दोस्तों, जीएसटी के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार का जीएसटी कोई टैक्स नहीं है, टैक्स रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक आर्थिक अन्याय और कॉरपोरेट भाई भतीजेवाद का एक क्रूर साधन है। इससे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये बनाया गया था। और अक्सर राहुल गांधी इसको लेकर हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुड एंड सिंपल टैक्स का वादा किया था। इसके बजाय भारत को 5 स्लैब टैक्स रेजिम व्यवस्था मिलेगी, जिसमें 900 से अधिक बार संशोधित किया गया। और यहाँ तक कि पॉपकॉर्न और क्रीम पर भी टैक्स लगा दिया गया और इसके चक्कर में भी फंस गई जनता। सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने कहा कि नौकरशाही के भूल भुलैया बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में है। अकाउंटेंट के सेना के साथ इनकी खामियों को दूर कर सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदार, एमएसएमई और आम व्यापारी लतीफा शाही से डूब रहे हैं। जीएसटी पोर्टल उत्पीड़न का सोर्स बन चुका है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल में एमएसएमई के लिए जीएसटी काला बन गया है। जीएसटी के कारण भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजन करता है एमएसएमई, और उसमें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। 8 साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से 18 लाख से अधिक उद्यम बंद हो गए। लोग अब चाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि कॉरपोरेट सालाना 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर छूट का आनंद लेते हैं। मतलब जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हें फायदा हो रहा है। राहुल गांधी का कहना हुआ कि पेट्रोल और डीजल को जानबूझकर जीएसटी ढांचे से बाहर रखा गया है, जिससे किसान, ट्रांसपोर्टर और आम लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। जीएसटी बकाया को गैर बीजेपी शासित राज्यों को दंडित करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मोदी सरकार के जो संघीय विरोधी है उस एजेंडे को भी प्रमाण देता है। इसके अलावा उन्होंने यूपीए का एक विजनरी आइडिया जीएसटी को बताया। राहुल गांधी का कहना हुआ कि जीएसटी यूपीए का एक विजनरी आइडिया था और इसका उद्देश्य था भारत के बाजारों को एकीकृत करना और टैक्सेशन को सरल बनाना, आसान बनाना, मगर मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह से खराब कर दिया। एक रिफॉर्म जीएसटी को पीपल्स फर्स्ट, बिजनेस फ्रेंडली और सही मायने में संघीय भावना वाला होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक ऐसे टैक्स सिस्टम का हकदार है जो सभी के लिए काम करे, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए, ताकि छोटे दुकानदार को लेकर जो किसान तक हर भारतीय हमारे देश के जो प्रगति में स्टेक होल्डर है वो बन सके। राहुल गांधी अक्सर इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जिसका मतलब ये है, साफ निकलता है कि पार्टी उनकी मर्जी से चलेगी। राहुल गांधी के जो वर्तमान में देखें तो वो नेता विपक्ष तो हैं ही, प्रतिपक्ष। और इस बयान के पहले देखें तो उनके कई बयान ये भी हैं कि कांग्रेस में उनके हाईकमान को लेकर जब चर्चा होती है, कई बयान से ऐसा लगता है कि पार्टी के सब कुछ राहुल गांधी हैं। 14 मई 2024 को भी उन्होंने कांग्रेस कहा था कि कांग्रेस ने गलती की और समय से पार्टी अपनी राजनीति बदल लेती। तो कई बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस में खामियां थी। 28 जून को राहुल गांधी ये भी कहे कि मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को लगाम रहे और ओबीसी, दलित, आदिवासी इन कम्युनिटीज से के हाथ में दो। राहुल गांधी वो बयान भी देते हैं जो सार्वजनिक सभा में सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर की बात हो। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरा लक्ष्य और कांग्रेस के लगाम जैसे शब्दों का उपयोग ये दर्शाता है कि वे पार्टी का व्यक्तिगत नियंत्रण की भावना से प्रोत है। शब्द जो है, लगाम शब्द जो है, ऐसे पार्टियों की अपनी संपत्ति मानते हो, जैसे कि अपनी मर्जी से किसी दिशा में उस पार्टी को ले जाएंगे। तो राहुल गांधी के इस बयान से यह भी संकेत मिलता है कि राहुल गांधी पार्टी की दिशा और नेतृत्व निर्धारण करने के लिए अंतिम अधिकार अपने पास रखते हैं।
भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे औपचारिक रूप से अध्यक्ष हों, पर उनकी बात लगाम जैसे शब्द ऐसा है कि राहुल गांधी के हाथों में ही है।